हेलो डियर इग्नू स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इग्नू का जो लास्ट डेट है असाइनमेंट सबमिशन का वो एक्सटेंड कर दिया गया है और ये नोटिस कल ही आ चुका है। 31 मार्च को ये नोटिस आ गया है कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया है और डेट एक्सटेंड करके वो 30 अप्रैल तक कर दिया है। तो काफी सारे बच्चों का बहुत सारा क्वेरी था, वो सब क्वेरी आज मैं इस वीडियो में लेने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने 7-8 क्वेरी को लिया है जो कि बच्चों का सवाल है, तो इन क्वेरी को मैं आज आपके सामने सॉल्व करूंगा। वीडियो पे बने रहे और आपके मन में भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि इग्नू के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल है ना, इग्नू असाइनमेंट सबमिशन को लेकर लास्ट डेट तो एक्सटेंड कर दिया गया है 30 अप्रैल तक। और सबसे पहले इग्नू में ये होता है कि इग्नू में अगर आपने किसी भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, सबसे पहले आपको जिन भी प्रोग्राम का एग्जाम देना है तो उससे पहले आपको इग्नू का असाइनमेंट बना के सबमिट करना होता है। तो इस पोर्टल से आप क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। कम दामों में आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे खरीद सकते हो। और अगर आप अपना असाइनमेंट बनाने में सक्षम नहीं हो तो अपना असाइनमेंट आप हम लोग से भी बनवा सकते हो। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लेना और स्कैन पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। तो दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप एक बार बात कर लेना। उसके बाद काफी सारे बच्चों का सवाल ये था कि सर असाइनमेंट का सबमिशन का ही डेट एक्सटेंड हुआ है या फिर प्रोजेक्ट का भी हुआ है। तो काफी सारे बच्चों ने मैसेजेस में भी पूछा कि क्या प्रोजेक्ट का भी सबमिशन का लास्ट डेट एक्सटेंड हुआ है। तो बिल्कुल हाँ, प्रोजेक्ट का भी जो सबमिशन है उसका भी लास्ट डेट एक्सटेंड करके उसको 30 अप्रैल कर दिया गया। यहाँ में अगर नोटिस दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है असाइनमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, फील्ड वर्क, जनरल प्रैक्टिकुलम, डिस्ट्रेशन एंड इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये सब सारा कुछ जो है ना वो मतलब कि कर दिया गया। ये ओडीएल के लिए भी है और ऑनलाइन प्रोग्राम है, वो दोनों के लिए मतलब एक्सटेंड हुआ है। गोल और ईबीबीबी जिसका प्रोग्राम है उन बच्चों के लिए भी एक्सटेंड कर दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, तो दूसरा सवाल यह है कि क्या इग्नू जो है लेट असाइनमेंट को एक्सेप्ट करता है क्या। तो देखिए उसका भी एक ये होता है, एक फिक्स डेट होता है। आप उस मतलब एक फिक्स डेट के अंदर ही आपको असाइनमेंट को सबमिट करना होता है। जैसे जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप 15 से 20 तारीख के अंदर ही सबमिट कर दे, क्योंकि क्या होता है ना कि काफी रीजनल सेंटर जो होता है वो मतलब वीक में एक ही ये 2 दिन को ओपन रहता है। तो फिर आपको लास्ट में क्या होगा कि परेशानी होता है। भाग दौड़ करने से अच्छा है कि आप टाइम रहने से पहले ही सबमिट करवा दो, तो वो बढ़िया होता है। लेट असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसका एक जो फिक्स डेट होता है उससे पहले आपको सबमिट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तीसरा सवाल ये था कॉमन सवाल, जो लास्ट डेट है जुलाई सेशन वालों का वो कब है। तो लास्ट डेट जो है वो 30 अप्रैल ही लास्ट डेट है। और एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जो जनवरी सेशन के बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे। तो देखिए जनवरी सेशन के बच्चों को जो जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन लिया है, जनवरी सेशन में ये ध्यान रखिएगा कि जिनका भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, जैसे एमकॉम हो गया, एमसीए हो गया, बीसीए हो गया, जो जो सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम होता है, तो जो सेमेस्टर वाइज के बच्चे हैं ना वो असाइनमेंट को 30 अप्रैल से पहले सबमिट करना होगा। लेकिन जो ईयरली वाइज के प्रोग्राम के बच्चे जैसे बीए हो गया, एमए हो गया, तो वो सब जो बच्चे होते हैं ना वो सबको आपको सितंबर में असाइनमेंट उन लोगों का सबमिट होगा। तो ये दो क्वेरी काफी ज्यादा था। और जनवरी वाले बच्चों का जिन्होंने ईयरली जिनका प्रोग्राम है तो उनका जो असाइनमेंट है वो सितंबर में सबमिट होगा, ये अप्रैल के बाद उनका असाइनमेंट। फिर उसके बाद इग्नू असाइनमेंट जो है जैसे जहाँ पे ऑनलाइन सबमिट हो रहा है तो उसका आप लिंक कैसे निकालोगे। तो आपका जो भी रीजनल सेंटर होगा ना, आप सीधा क्रोम पे जाना, गूगल करना, जो भी आपका रीजनल सेंटर का कोड होगा आप वहां पे मेंशन करना, टाइप करोगे ना तो वहां पे आ जाएगा और वहीं पे लिंक भी रहता है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद एक और सवाल आता है कि क्या हम बिना असाइनमेंट सबमिट के एग्जाम को दे सकते हैं। बिल्कुल आप दे सकते हो। इग्नू में ये चीज का ऑप्शन दिया जाता है कि जिन्होंने अगर असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो वो एग्जाम दे सकते। लेकिन हाँ, अगले सेशन जब होगा तो आप ये इंश्योर रहना आप अपना असाइनमेंट सबमिट करवा लेना ताकि आपको इशू ना हो इन फ्यूचर। उसके बाद काफी सारे बच्चों का सवाल था कि जो इग्नू का असाइनमेंट का जो क्वेश्चन है ना, काफी प्रोग्राम्स का क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिल रहा है वेबसाइट पे। जैसे कि अगर मैं पोर्टल ओपन करके दिखाऊं इग्नू का, काफी सारे बच्चों को कुछ प्रोग्राम का मिलता ही नहीं। वो क्या करते हैं कि डायरेक्ट जनवरी वाले में चले जाते हैं। जिनका जुलाई का भी एडमिशन है ना वो भी जनवरी में आके देखते हैं। देखिए जनवरी में अभी कुछ कुछ ही असाइनमेंट के क्वेश्चन को अपडेट किया गया, आपको अधिकतर यहाँ पे ब्लैंक ही दिखेगा।
तो इन चीजों का ध्यान रखना, आपका जो भी सेशन है आप उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को चूज कीजिए ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। और एक और सवाल था कि आप लोग मतलब कि हम लोग इग्नू में तो देख रहे कि इग्नू में तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, तो आप लोग ये कहाँ से देख रहे हो? तो इग्नू के मतलब इग्नू का जो है ना काफी सारा रीजनल सेंटर है, तो ये जो नोटिस है वो मुंबई रीजनल सेंटर जो है ना वहां पे अपडेट किया गया, तो उन्होंने बताया कि ये जो है एक्सटेंड हो गया। और अभी जैसे कि अभी फेस्टिवल वगैरह भी और हॉलीडे है तो इस वजह से वहां पे अपडेट नहीं किया गया है, तो वहां भी जल्द अपडेट हो जाएगा। तो बिल्कुल इंश्योर रहिए, जो डेट है यही फिक्स है, 30 अप्रैल तक डेट है। तो जिन भी बच्चों ने अपना असाइनमेंट नहीं बनाया वो तसल्ली पूर्वक अपना असाइनमेंट कर लीजिए, और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो। आपको जो भी क्वेरी हो असाइनमेंट के रिलेटेड, असाइनमेंट चाहिए, हार्ड कॉपी चाहिए, तो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और भी आपके मन में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ट्राई करूंगा कि एक और वीडियो के माध्यम से आपकी क्वेरी को मैं आपकी क्वेरी पे एक वीडियो बना सकूं, और आपका जो भी क्वेरी है, जो भी आपको प्रॉब्लम है उसका मैं सॉल्यूशन कर सकूं।